हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो इस लिंक पर जा करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने वैसे सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह बम सुबह अमेरिकी वायुसेना ने 8:15 में गिराया था। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु बम हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से गिराया गया था। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया था उस बम का नाम क्या था? तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और आप डेट भी याद रखिएगा, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लिटिल बॉय जो बम गिराया था हिरोशिमा पर वो कब गिराया गया था? तो डेट के साथ आप याद रखिएगा, ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था, और जिसे US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एनोला गे द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसमें 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और जस्ट इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा दक्षिणी जापान बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11 बजे 9 kg 4 ग्राम प्लूटोनियम 239, जिसका नाम था बम का फेट मैन, गिराया था, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में एग्जामिनर पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बस यही बनेंगे कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। आपसे पूछेंगे कि 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था नागासाकी पर, उस बम का नाम क्या था? तो उसका नाम था फैटमैन। आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है 5वां। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, और जर्मनी का जो मुद्रा है यूरो, और जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितना मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? तो ये है 22,480। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस पुरस्कार का उद्घाटन 1991-92 में हुआ था, और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है। खेल रत्न के पहले जो प्राप्तकर्ता हैं वो शतरंज के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कौन सा देश बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन को लिखे एक पत्र में विदेश मंत्री जो भारत का है डॉक्टर S जयशंकर ने बांग्लादेश से आपदा प्रबंधन, लचीलापन और समन के क्षेत्र में हाल ही में संपन्न समझौता ज्ञापन को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का आग्रह किया है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि बांग्लादेश से भारत के जो राज्य हैं, कितने राज्य अपना बाउंड्री शेयर करता है? तो 5 राज्य बाउंड्री शेयर करता है। और इसका ट्रिक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आज भी बता देते हैं। इसका ट्रिक है, आप मित्र में अच्छे हैं। तो बांग्लादेश से जो भारत के राज्य अपना अपना बाउंड्री टच करते हैं, तो उसको ट्रिक याद रखिएगा। आप मित्र में अच्छे हैं। जैसे आ से असम, प से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और मे से मेघालय। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको आराम से याद रहेगा। तो 5 राज्य भारत बांग्लादेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप इसको मैप पे देख लीजिए। मैप पे देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये मैप है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश है। तो जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप देखिए ये असम है तो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ। ये है पश्चिम बंगाल तो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम। तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप इस मैप के थ्रू कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, तो मैप को ध्यान में रखिएगा। आज का 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में SS बाबू नारायण का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वे थे एक फुटबॉलर।
आज का 8th क्वेश्चन है कि किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार किया है? तो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो सीईओ हैं वो है अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई। इसका स्थापना हुआ था 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका है टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। आप ध्यान में रखिएगा इसको। आज का 9th क्वेश्चन है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है C रंगराजन जी। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो है T रविशंकर, M राजेश्वर और महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। और आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आरबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो यह है सुधा बालकृष्णन। एग्जाम में पूछते हैं कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछ लेंगे कि शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है? तो ये है 25वें नंबर के। हेड क्वार्टर आरबीआई का मुंबई है। स्थापना इसका हुआ था आरबीआई का 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का पहला मुख्यालय जो था कलकत्ता था। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहला गवर्नर थे वो तो ओसबोर्न स्मिथ जी थे। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो ये थे CD देशमुख। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है और आरबीआई गवर्नर का जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन सलाह लेता है वित्त मंत्री का। और वित्त मंत्री जो अभी वर्तमान में है वो है निर्मला सीतारमन। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 वर्षों में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता? तो ये हराया है जर्मनी को। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।